हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजौरिया इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 6 की इंग्लिश ग्रामर का 5th चैप्टर है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आप पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट सेकेंड क्लास से। ए, एन और द, ये 3 आर्टिकल्स पढ़ते आ रहे हैं आप जब से आपने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया। ए, एन और द, इनका एप्लीकेशन बस हर बार थोड़ा सा डिटेलिंग में रेफरेंस आ जाता है। हर क्लास के हिसाब से डिटेल्स में थोड़ी सी इंक्रीमेंट हो जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को। बहुत इजी है। ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए, एन और द को आर्टिकल्स बोला जाता है। ए एन इज कॉल्ड द indefinite article because it does not point out any particular or definite person or thing. ए और एन को indefinite article बोला जाता है। indefinite that is not definite, जो निश्चित नहीं है। मतलब कोई एक लड़का, कोई एक पेन, कोई पेंसिल अगर बोला जा रहा है तो ए या एन उसके आगे लगा दिया जाता है। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन थिंग की बात करते हैं, जैसे राम, गंगा, गीता, सन, अर्थ, मून, ये पर्टिकुलर हैं, पता है किसके बारे में बात हो रही है, मतलब किसी प्रॉपर नाउन के बारे में बात करते हैं, तो इनके आगे दा लग जाता है। अगर बेसिक रूल कहें तो सिर्फ इतना ही है कि ए एन इनडेफिनिट है, किसी अनिश्चित व्यक्ति के या वस्तु के आगे लगाए जाते हैं, और द जो है वो किसी डेफिनिट आर्टिकल का आ जाता है, तो डेफिनिट पर्सन या थिंग के आगे ही अप्लाई किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, आई सॉ अ मैन राइडिंग ऑन एन एलिफेंट। मैंने एक आदमी देखा जो हाथी पर राइड कर रहा था, एक हाथी पर राइड कर रहा था। तो व्यक्ति भी इनडेफिनिट है, कौन व्यक्ति पता नहीं, और हाथी भी इनडेफिनिट है, नहीं पता कौन सा। तो इसमें आ लगा है, अ मैन एंड एन एलिफेंट लगा है। और द का यूज़ देखते हैं तो दिस इज़ द डॉग आई सॉ। ये वही डॉग है जो मैंने देखा था, मतलब द डॉग। ये पर्टिकुलर वो डॉग है जिसकी मैं पहले बात कर चुका हूँ। इसका मतलब सेंटेंस का ये लग रहा है। और सेकेंड है, दिस इज़ द कैट आई सॉ, पर्टिकुलर कैट, कि यही वो कैट है जो मैंने देखी थी। ओके। As a general rule, a common noun in the singular number must have an article before it. एक जनरल रूल ये है कि कॉमन नाउन अगर सिंगुलर में आया है, कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर में आया है, तो उसके पहले एक आर्टिकल ए या एन का लगा होना चाहिए। अब देखो, कॉमन नाउन हम पढ़ चुके हैं, नाउन्स के टाइप में कॉमन प्रॉपर हम पढ़ चुके हैं। तो कॉमन नाउन, चेयर, डे, फेस्टिवल, मंथ, नाम नहीं आ रहा, सिर्फ हम कौन सा पर्टिकुलर है ये नहीं पता, इनडेफिनिट है, ठीक है, तो वो हो गए कॉमन नाउन। जैसे दिस इज अ चेयर, दिस इज एन ओनियन, द ओनियन इज ऑन द चेयर। बट अ कॉमन नाउन इन द सिंगुलर नंबर डज नॉट हैव एन आर्टिकल बिफोर इट व्हेन इट इज यूज्ड इन जनरल। अब अगर प्लूरल है, वो सिंगुलर नहीं है, तो हम ए या एन नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका मतलब एक होता है। जैसे मैन इज मॉर्टल, आदमी अमर है, तो यहाँ पे किसी मानव जाति के बारे में बात हो रही है, ठीक है। When we speak of a person or thing for the first time, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पहली बार बात करते हैं, तो हम उसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन लगाते हैं, और जब हम उसी के बारे में दोबारा बात करते हैं तो दा का यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा, लिखा था दिस इज अ चेयर, दिस इज एन ओनियन, दोनों के पहले ए और एन लगा था, चेयर के पहले ए लगा था, अनियन के पहले एन लगा था। लेकिन जब हमने इन दोनों को दोबारा से यूज़ किया, द अनियन इज़ ऑन द चेयर, तो दोनों के आगे दा लगा। क्यों? क्योंकि अब हम एक बार बात कर चुके हैं, जब दोबारा से रिपीट करेंगे तो उसको हम कॉमन नाउन नहीं कह सकते। अब वो क्या हो गया, पर्टिकुलर व्यक्ति हो गया, डेफिनिट हो गया, जिसकी बात पहले की थी, एक चेयर एक अनियन की, अब वही हम दोबारा से बात कर रहे हैं कि जो अनियन है वो उस चेयर के ऊपर है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल फिर से दिया है, अ गर्ल सॉ अ मैन राइडिंग ऑन एन एलिफेंट। एक लड़की ने एक आदमी देखा जो एलिफेंट पर सवार था। और इसका जब
दोबारा यूज़ किया, दोबारा ये सेंटेंस बोला गया, तो द गर्ल टॉक्ड द मैन राइडिंग ऑन द एलिफेंट। तो उस लड़की ने उस व्यक्ति से बात की जो एलिफेंट पर राइड कर रहा था। अब तीनों जगह दा लग गया, मतलब जब दूसरी बार यूज़ किया तो तीनों में दा लग गया, क्योंकि हम इसका ये मतलब है कि वही व्यक्ति, तीनों वही चीज हैं, एलिफेंट भी सेम है, मैन भी सेम है और गर्ल भी सेम है, इसलिए तीनों के पहले द अप्लाई किया है। एज ए जनरल रूल, कॉमन नाउन्स इन द प्लूरल नंबर डू नॉट हैव द डेफिनिट आर्टिकल द प्लेस्ड बिफोर देम एज। जनरल रूल ये है कि कॉमन नाउन जो प्लूरल नंबर में होती हैं उनमें भी आर्टिकल्स नहीं लगते। एग्जाम्पल, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स, चिड़ियाँ नेस्ट बनाती हैं। चिल्ड्रन लाइक प्लेस, बच्चों को खेल पसंद होते हैं। हॉर्सेस ड्रॉ कार्ट्स, घोड़े गाड़ी खींचते हैं। कहीं पर कोई भी आर्टिकल, ना ए ना एन ना दा, कुछ भी नहीं लगेगा। ओके, बट when we speak of particular person or thing that we have already mentioned, लेकिन अगर हम उसकी बात करें जिसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं, एक बार दोबारा बात करें, तो हम लगा देते हैं द, डेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल नहीं लगाते। एग्जाम्पल के लिए, द चिल्ड्रन ऑफ दिस हाउस डू नॉट लाइक द स्वीट्स इन द मार्केट। इस घर के जो बच्चे हैं, अब हम इस घर बोल रहे हैं, मतलब इस घर के बारे में हो गया। कौन से बच्चे हैं? पर्टिकुलर बच्चे, निश्चित। कौन से? इस घर वाले बच्चे, उनकी बात कर रहे हैं। तो इसके लिए, इसलिए हमने उनके लिए ये जो यूज़ हो रहे हैं वर्ड्स, क्या वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं? द स्वीट्स, मिठाइयाँ, और मार्केट, उनके आगे दा लगाया है। द चिल्ड्रन ऑफ दिस हाउस डू नॉट लाइक द स्वीट्स सोल्ड इन द मार्केट। ठीक, अब ए और एन के रूल को इलेबोरेट करके समझते हैं। ए का रूल समझते हैं। बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट, ये रूल आपने क्लास फर्स्ट में पढ़ा था। कॉन्सोनेंट और वॉवेल पढ़े थे, ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल हैं, इनके आगे एन लगता था। अदर देन जितने कॉन्सोनेंट बच गए वो उनके आगे ए लगता था, लेकिन ऐसा नहीं है, इनके साउंड पे डिपेंड करता है। ए ई आई ओ यू का साउंड आना चाहिए। अगर कोई कॉन्सोनेंट है और उसका साउंड जो है वैसा आ रहा है वॉवेल जैसा, तो उसके आगे हम एन लगाएंगे। और अगर कोई वॉवेल है और उसका साउंड कॉन्सोनेंट जैसा है तो हम ए लगाएंगे। जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी को जब हम बोल रहे हैं तो या आ रहा है, यू के जैसा उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं है। मतलब ए ई आई ओ यू, आ ई उ ओ, ए ई आई ओ यू, ऐसा प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए था। हम यूज़ ऑफ ए और एन, ए का भी यूज़ देख रहे थे। तो अगर कोई वर्ड है जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है उसके पहले ए लगता है, जैसे अ लेडी, अ ईयर, अ हैट, अ हिस्ट्री। ओके, कोई वॉवेल जिसका साउंड यू जैसा हो, वाई यू जैसा हो, उसके आगे भी आ लगता है। जैसे अ यूनियन, अ यूनिवर्सिटी, अ यूजफुल बुक, अ यूरोपियन, अ यूनिट। ओके, अगर कोई वर्ड बिफोर द वर्ड वन विच बिगिन्स विथ कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ व, डब्ल्यू ए, व, जैसे अ 1 रुपी नोट। अब देखो यहाँ पर है तो ओ, ए ई आई ओ यू में से, वॉवेल में से है, लेकिन उसका जो साउंड है, प्रोनाउंसिएशन है, वो क्या है? उसका प्रोनाउंसिएशन व क्या है? कॉन्सोनेंट, डब्लू जैसा है, इसलिए इसके आगे एन नहीं लगता, ए लगता है। अ 1 रुपी नोट, फिर सच अ नोट, अ 1 आइड मैन, अ 1 वे रोड। ये क्या हुए? है तो कॉन्सोनेंट वॉवेल्स, लेकिन कॉन्सोनेंट के जैसा साउंड कर रहे हैं, इसलिए इनके आगे आ लगता है। ओके, अब एन का यूज़, एन में भी वही रूल याद करेंगे कि अगर ए ई आई ओ यू जैसा साउंड है तो हम उसके आगे एन लगाएंगे, अदरवाइज ए ही लगाएंगे।
पहला रूल तो वही है कि अगर AEIOU वॉवेल से वर्ड स्टार्ट हो रहे हों तो हम एन लगाते हैं, जैसे एन एप्पल, एन एनिमी, एन एलिफेंट, एन इंग्लिशमैन, एन इंक पॉट, एन इंडियन, एन ऑक्स, एन ऑरेंज। और अगर वर्ड्स बिगिनिंग विद द साइलेंट एच, अगर कोई वर्ड है जो साइलेंट एच के साथ शुरू हो रहा है, जैसे हम बोलते हैं आवर, आवर, है ना, तो HOUR होता है लेकिन एच साइलेंट है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एच से शुरू होता है लेकिन एच साइलेंट है। एन एयर, एन ऑनरेबल मैन, इन सब में एच साइलेंट है तो इसलिए इनके आगे एन लगता है, ए नहीं लगता। अब यूज़ ऑफ द का यूज़ देखते हैं। व्हेन वी रिफ़र टू सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या व्यक्ति या वस्तु की बात करें, पर्टिकुलर में मतलब किसी प्रॉपर नाउन की बात करें, या हम एक बार बोल चुके हों और दोबारा से फिर उसी को बोलें। जैसे इस गांव में एक राजा रहता था, वह राजा बहुत दयालु था, तो जब हम दोबारा वह राजा यूज़ कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर हो गया आप, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। द गर्ल ऑफ दिस स्कूल आर वेरी इंटेलिजेंट, इस स्कूल की जो लड़कियां हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं। सेकेंड है लेट अस गो टू द मार्केट, हमें स्कूल मार्केट जाना चाहिए। व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज यूज्ड टू इंडिकेट अ होल क्लास, जैसे कि एक शब्द यूज़ करके हम उस पूरी कैटेगरी को संबोधित करें। फॉर एग्जाम्पल द पिकॉक, द पिकॉक इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड, मोर एक सुंदर पक्षी है। मतलब अब किसी पर्टिकुलर मोर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है मोर प्रजाति की। कोई भी मोर हो वो सुंदर ही होता है, सारे मोर सुंदर होते हैं, पूरी उनकी कास्ट जो ग्रुप है, क्लास है, उसकी बात हो रही है तो द पिकॉक लगाया, ठीक। द रोज़ स्मेल स्वीट, गुलाब की सुगंध अच्छी होती है, तो गुलाब प्रजाति की बात हो रही है कि सारे गुलाबों की सुगंध अच्छी होती है। नेक्स्ट है नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशियंस, गल्फ्स, माउंटेन रेंजेस एंड ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स एज। इन सब के आगे ये क्या है, पर्टिकुलर है, एक ही एक है वर्ल्ड में, दूसरे नहीं है। जैसे द गंगा, गंगा नदी दुनिया में एक है। द थेम्स, द गोदावरी, द पर्शियन गल्फ, द बे ऑफ बंगाल, द रेड सी, द इंडियन सी, ये क्या है, पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन है ये। इन सब के आगे द अप्लाई होता है। द अंडमान्स, द हिमालयाज, द आल्प्स। नेक्स्ट रूल है, अगर किसी न्यूज़पेपर या किसी पवित्र पुस्तक का नाम लिखा जा रहा है, सेक्रेड बुक का या किसी न्यूज़पेपर का नाम लिखा है, तो उसके आगे द अप्लाई कर सकते हैं। जैसे द दैनिक जागरण, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स, द स्टेट्समैन। अब ये क्या है, न्यूज़पेपर्स के नाम हैं। अब किताबों के नाम जो हैं, द वेदास, द रामायणा, द पुराणास, द बाइबल, द कुरान, द महाभारत। लेकिन हम कहते हैं बट RK रोलिंग्स हैरी पॉटर सीरीज। बिफोर कॉमन नाउन्स विच आर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड एज, कुछ कॉमन नाउन जो यूनिक हैं अपनी तरह के, उनके आगे भी द लगाते हैं। कुछ कॉमन नाउन हैं तो कॉमन नाउन लेकिन यूनिक हैं, उनकी इस यूनिकनेस की वजह से द लगाते हैं। जैसे अर्थ यूनिक है, मून, सन यूनिक है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द मून इज शाइनिंग इन द स्काई, इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। कॉमन नाउन है लेकिन यूनिक है। इसके बाद नेक्स्ट रूल है, डायरेक्शंस के पहले, दिशाओं के नाम के पहले, द सन द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। जैसे द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, द लगाया ईस्ट और वेस्ट के आगे, ओके। बिफोर द नेम्स ऑफ रेसेस और नेशंस एज, अगर किसी राष्ट्र का नाम हो या किसी जाति का नाम हो तो उसके आगे भी द लगाते हैं। जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, ये क्या है, जातियां हैं, इनके आगे द लगाया। और द रोमन्स, द ब्रिटन्स,
बट द इज़ नॉट यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस के नाम के आगे द नहीं लगाते। जैसे एग्जाम्पल के लिए पंजाबी, तेलुगु, इनके आगे द नहीं लगाते। इंग्लिश, हिंदी, इनके आगे द नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट रूल है बिफोर एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री एंड बिफोर ऑर्डिनल नंबरल एडजेक्टिव्स। दिस इज़ द बेस्ट फिल्म आई हैव सीन। ये हम सुपरलेटिव डिग्री में जब कोई भी एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, कोई भी एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना, इस तरह से। तो उसका जब यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री, जब हम कहीं भी किसी एडजेक्टिव की यूज़ करते हैं तो वहाँ पर एडजेक्टिव के पहले दा लगाते हैं। हाईएस्ट, स्लोवेस्ट, लोवेस्ट, तो टॉलेस्ट। इसका एग्जाम्पल है दिस इज़ द बेस्ट फिल्म आई हैव सीन। ये बेस्ट फिल्म है जो मैंने देखी है। तो द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट। ओके, संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। फर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री, सबसे पहला दिन होता है हफ्ते का। बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड एज। एक एडजेक्टिव के पहले तब भी दा लग जाता है जब ये एक क्लास को एम्प्लीफाई कर रहा हो, क्लास को। द रिच शुड हेल्प द पुअर। अमीरों को गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, अमीर को गरीब की हेल्प करनी चाहिए। तो कौन से वाले अमीर को करनी चाहिए और कौन से वाले गरीब की करनी चाहिए? सभी अमीरों को सभी गरीबों की मदद करनी चाहिए, है ना। तो द रिच शुड हेल्प द पुअर। ठीक, फिर द यंग एंड द ओल्ड, द हाई एंड द लो, ऑल लव्ड हिम। सभी यंग और ओल्ड, हाई और लो उससे प्यार करते थे। तो ये क्या हुआ, एक एक व्यक्ति की बात नहीं है, उस ग्रुप की बात है, इसलिए उसके आगे द अप्लाई किया है। ठीक है, ये तो चैप्टर था। एक्सरसाइज करेंगे तो एकदम से क्लियर आ जाएगा बात। एप्पल इज फ्रूट। एप्पल, एप्पल वॉवेल, तो एन एप्पल इज अ फ्रूट। एन एप्पल इज अ फ्रूट। सेकेंड है अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अभी करा कि जब अर्थ और मूव यूनिक है, अर्थ और सन जो है वो यूनिक है तो इनके आगे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। फिर अम्ब्रेला इज यूजफुल थिंग। देखो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यूल है लेकिन य की तरह नहीं पढ़ा जा रहा, अम्ब्रेला वॉवेल की तरह पढ़ा जा रहा है, तो एन लगेगा। एन अम्ब्रेला इज, अब यू क्या है, या कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के आगे ए लगेगा। तो एन अम्ब्रेला इज अ यूजफुल थिंग। एन अम्ब्रेला इज अ यूजफुल थिंग। ये एक्सरसाइज यहीं तक है। इसके आगे की एक्सरसाइज आप अपनी बुक से, बुक में जो दे रखी है उसे आप पूरी तरह से फिल करेंगे। बहुत इजी है। ये जो वीडियो है इसको आप देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, और बुक की रीडिंग कर लेंगे 1 से 2 बार चैप्टर की, तो आप खुद से कर पाएंगे। ओके।